जादुई मछली। एक गांव में एक गरीब किसान और उसकी बीवी रहते थे। किसान ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी बीवी बहुत लालची और बेइत्मीनानी का शिकार थी। वो हमेशा ये सोचती रहती कि कैसे उनकी गुर्बत खत्म हो और वो अमीर बन सकें। किसान रोज सुबह सवेरे उठकर खेतों में काम करता, फसल उगाता और बाजार में जाकर उसे बेचता। वो अपनी ईमानदारी से जो कमाता, उसी से घर का गुजर बसर करता था। उनकी जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन किसान को इसमें कोई शिकायत न थी। वो अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करता था, मगर उसकी बीवी को हमेशा ये लगता था कि वो अमीर नहीं है, और यही बात उसे परेशान रखती थी। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था कि उसे एक अजीब चीज दिखाई दी। उसने देखा कि खेत में एक सुनहरी मछली तड़प रही है। किसान ने मछली को उठाया और वापस तालाब में डालने का इरादा किया। जैसे ही उसने मछली को तालाब में डाला, मछली ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें कोई इनाम दे सकती हूँ। किसान हैरान हुआ और बोला। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। मैं मेहनत करके ही अपनी रोजी कमाता हूँ। लेकिन मछली ने इसरार करते हुए कहा। मैं तुम्हें एक इनाम ज़रूर दूँगी। तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। किसान ने थोड़ी देर सोचा और कहा। अगर ऐसा है तो मैं अपनी बीवी से मशूरा करके बताता हूँ कि हमें क्या चाहिए। किसान घर आया और अपनी बीवी को सारी बात बताई। उसकी बीवी ये सुनते ही बहुत खुश हो गई और बोली। तुम बेवकूफ़ हो। तुमने दिमाग का फ़ौरन इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हमें बहुत सा सोना चाहिए था। जाओ और मछली से कहो कि हमें सोना चाहिए। किसान को ये बात सही नहीं लगी, लेकिन अपनी बीवी की खुशी के लिए वो दोबारा तालाब पर गया। उसने मछली को बुलाया और कहा। मेरी बीवी चाहती है कि हमें बहुत सा सोना मिले। मछली ने कहा। जाओ, तुम्हारे घर में सोना मिल जाएगा। जब किसान घर आया तो उसने देखा कि उनका घर सोने के सुकों से भरा हुआ है। उसकी बीवी बहुत खुश हुई, लेकिन चंद दिन बाद वो दोबारा बेइत्मीनान हो गई। उसने कहा। ये सोना काफ़ी नहीं है। अब हमें एक बड़ा महल चाहिए। किसान दोबारा मछली के पास गया और अपनी बीवी की ख्वाहिश बताई। मछली ने एक बार फिर उसकी बात मानी, और जब किसान घर वापस आया तो उसने देखा कि उनका छोटा सा घर एक शानदार महल में बदल चुका था। अब उनकी गुर्बत दूर हो चुकी थी और वो शाहाना जिंदगी गुजारने लगे थे। मगर लालची बीवी अब भी मुतमईन न हुई। कुछ दिन बाद उसने किसान से कहा। अब मुझे ये महल भी छोटा लग रहा है। हमें एक बहुत बड़ी सल्तनत चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि मैं उस सल्तनत की रानी बन जाऊं और तुम बादशाह। किसान ये सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे लगा कि ये सब सही नहीं है, लेकिन उसकी बीवी ने जोर दिया और किसान को दोबारा मछली के पास जाना पड़ा। उसने मछली से कहा। मेरी बीवी चाहती है कि वो एक बड़ी सल्तनत की रानी बन जाए और मैं बादशाह। मछली ने गहरी सांस ली और कहा। जाओ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। मगर जब किसान घर आया तो उसने देखा कि उनका महल गायब हो चुका था। वो दोबारा अपने पुराने मिट्टी के घर में वापस आ गए थे। जो सोना और दौलत उनके पास था, वो सब खत्म हो चुका था। किसान की बीवी रोने लगी और कहने लगी। ये सब मेरी गलती है। मेरे लालच ने हमें दोबारा गरीब बना दिया। किसान ने उसे तसल्ली दी और कहा। ये सब हमारी गलतियों का नतीजा है। हमें जो मिला था इसी में खुश होना चाहिए था। अब हमें दोबारा मेहनत करनी होगी और ईमानदारी से जिंदगी गुजारनी होगी।